सफेद चाय की पत्ती। नशा एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर सकता है, चाहे फिर वो शराब का नशा हो, सिगरेट का नशा हो या फिर प्यार का नशा हो। लेकिन भारत में एक नशा ऐसा भी है जो हर घर में मौजूद है, चाय का नशा। और चाय भी साहब कोई ऐसी वैसी नहीं, चाय की शक्ल बिल्कुल कड़क दिखनी चाहिए, उसका स्वाद अदरक इलायची से भरपूर होना चाहिए और खुशबू ऐसी कि पास के 4 घर तक सूंघी जा सके। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको चाय के बारे में इतना सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे परिवार से मिलने वाले हैं जिनके लिए चाय सोने से कम नहीं है। अगर उन्हें अच्छी चाय मिल जाए तो इसका मतलब है कि उन्हें मानो खुदा ही मिल गया है। शादी में ना तो खाना अच्छा था, ना ही रहने की सुविधा थी। मेहमानों के लिए तो पूरे 2 दिन बर्बाद हो गए। इतना भी बुरा नहीं था। चाय के लिए जो रामू रखा था वो क्या चाय बना रहा था, क्या स्वाद था उसका। हाँ ताऊ जी, लेकिन हमें रहने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी ठीक से। कैसे 2 दिन काटे हैं हमें पता है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं था विपुल। वैसे चाय में जो रामू अदरक डाल रहा था उसकी खुशबू तो मुझे अभी तक आ रही है। अरे लेकिन खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं था। मैंने तो 2 दिन खाना ही नहीं खाया। हाँ, लेकिन चाय का जो मसाला था और वो बिना पानी की जो चाय बना रहा था, उसके साथ तो पार्ले जी बिस्किट भी अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ शादी के खाने और व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। आप लोग हैं कि चाय चाय किए जा रहे हैं। अरे बेटा, चाय अच्छी थी तो सर में दर्द नहीं था, और मूड अगर अच्छा हो तो सब अच्छा ही हो जाता है। अरे बेटा जरा सोच, सुबह शाम चाय अच्छी नहीं होती तो कितना मूड खराब होता हमारा। हम कैसे शादी एंजॉय कर पाते। उस शादी में एंजॉय करने लायक कुछ भी नहीं था। बस आप तीनों को चाय उनकी बड़ी अच्छी लगी है। अरे चाय अच्छी तो संसार अच्छा, हमारा तो यही मंत्र है। उफ़ो, मैं भी क्यों ही आप लोगों के साथ बहस कर रहा हूँ। तो देखा आपने अग्रवाल परिवार को, अच्छी चाय मिल जाए तो पूरा संसार ही सुखी सा लगता है। चाय का ऐसा नशा है कि लोगों को चाय कैसी बनी है उससे ही नाप तोल लेते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा डर हमारे विपुल को था। अरे तुम और कुछ बनाना मत सीखना, भले ही खिचड़ी खिला देना इन्हें, लेकिन बस चाय अच्छी बनाना सीख जाना। ये क्या बात हुई, सिर्फ खिचड़ी खिला दूं? तुम मेरे घर वालों को ना जानते नहीं हो। उन्हें चाय कैसी बनी है सिर्फ उससे ही मतलब होता है। यहाँ अगर तुम्हें सरवाइव करना है ना तो सिर्फ चाय ही तुम्हें बचा सकती है। अगर घर वाले नाराज हो तो चाय, मान नहीं रहे हो तो चाय, किसी बात की परमिशन लेनी है तो चाय, बस इसी से हमारा काम हो सकता है। हाँ, लेकिन चाय बनाने में क्या बड़ा रॉकेट साइंस है, मुझे आती है चाय बनानी। चाय नहीं राही, अच्छी चाय, सबसे बेस्ट चाय बनानी आनी चाहिए तुम्हें। ये बेस्ट चाय क्या होती है अब? बेस्ट चाय वो होती है जिसकी खुशबू दूर दूर तक आनी चाहिए। अदरक इलायची चाय मसाले का ऐसा स्वाद हो कि पीने वाला मदहोश हो जाए। पीने के 1 घंटे तक भी चाय का स्वाद मुंह से जाना नहीं चाहिए। ये चाय बनानी है मुझे या कोई ड्रग्स? देखो, अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी हो तो तुम्हें चाय की अग्नि परीक्षा को पार करना ही होगा। राही की चाय विपुल और उसकी शादी का भविष्य तय करने वाली है, इसलिए राही अब रोज सिर्फ चाय बनाने की तैयारी कर रही है। राही रसोई में खड़ी चाय बना रही है, आसपास बहुत सारे कप पड़े हैं। राही, अब बस कर बेटा, ऐसा लग रहा है कि तू चाय बनाने में मास्टर शेफ हो गई है। अब कितने कप चाय बनाती रहेगी अब? अरे माँ, विपुल के घर वाले चाय के बिना हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे परफेक्ट चाय बनानी है। लेकिन तू अच्छी चाय ही बना रही है, देख कितना अच्छा स्वाद है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय में से। अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं कि कहीं हमने चाय की दुकान तो नहीं डाल रखी है घर में। बस माँ, आज मेरी असली परीक्षा है। आज विपुल के घर वाले मुझे देखने आने वाले हैं। अगर मैंने उन्हें चाय से इम्प्रेस कर दिया तो समझो हमारी शादी पक्की। पहली बार देख रही हूँ कि लड़के वाले लड़की को नहीं, चाय की परीक्षा लेने आने वाले हैं। राही ने पूरी तैयारी कर ली थी जंग की, मेरा मतलब है कि चाय बनाने की भाई। और यहाँ शाम को विपुल के घर वाले भी घर से निकल रहे थे, लेकिन तभी उनका मूड कुछ खराब हो गया। दूध कैसे खराब हो गया? पता नहीं, मैंने तो फ्रिज में ही रखा था, पता नहीं कैसे सारा दूध फट सा गया। शाम की चाय भी नहीं पी पाए हम, सारा मूड ही खराब सा हो गया।
ऐसा लग रहा है कि कहीं चले ही नहीं। अरे नहीं पापा, राही के घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, चलना तो पड़ेगा, बेटे की पसंद का सवाल है। लेकिन वहां अगर चाय अच्छी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो और भी ज्यादा दिन बर्बाद हो जाएगा। दूध को अभी फटना था। इन सब का चेहरा इतना उतरा हुआ है कि जैसे किसी जंग से हार गए। पता नहीं ये राही को पसंद भी करेंगे या नहीं। हे भोलेनाथ बचा लेना आज। विपुल को डर था कि कहीं वहां भी इन लोगों को चाय अच्छी नहीं मिली तो ये राही को रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। सब लोग राही के घर पहुंच चुके थे। आइए आइए आप सब, आपका स्वागत है। जी जी, आप सब ठीक तो है ना? आप सब लोग कुछ उदास से लग रहे हैं। कोई तकलीफ हुई क्या रास्ता ढूंढने में आप सबको? नहीं नहीं, वो बस अब वो बस 4 रास्ते पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे रास्ता ढूंढने में, इसलिए बस सब थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं अंकल। बस अच्छा कोई बात नहीं, राही सबके लिए चाय बना रही है, उसे पीकर आप सबकी थकावट खत्म हो जाएगी। चाय? ये लीजिए आंटी जी आपकी चाय, आप सब लीजिए। राही सबको चाय देती है। चाय की शक्ल बिल्कुल कड़क और खुशबू अदरक और इलायची से भरपूर थी, जिसे देखते ही विपुल के घर वालों का चेहरा खिल उठा था। भाई साहब, आपका घर बहुत सुंदर है। लगता है आप सबका मूड अच्छा हो गया है। इतनी अच्छी चाय पीकर तो मन प्रसन्न होना ही था। राही बेटा, तुमने तो मन खुश कर दिया। आपको राही से कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमें राही से कुछ नहीं पूछना, हमें राही पसंद है। हम तो अगले महीने शादी के लिए भी राजी हैं। अरे वाह, तो फिर तो ये शादी पक्की हुई। इसी बात पर एक और कप चाय पिला दो राही बेटा। जी जी। चाय ने विपुल और राही की जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। उनकी शादी पक्की हो गई और अब विपुल भी निश्चिंत हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि राही को शादी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसके ससुराल में, क्योंकि उसे अच्छी चाय बनानी आती है। अरे जीजी, आपको क्या लगता है मैंने अपनी बहू ऐसे ही पसंद कर ली है क्या? जांच परख करके उसकी परीक्षा लेने के बाद ही मैंने विपुल का रिश्ता तय किया है। हाँ हाँ, बड़ी परीक्षा ली होगी तुमने, जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। खैर, अब बड़ों से ना पूछना ना बताना, सीधा शादी पर बुला लिया कि देखो ये है होने वाली बहू। अब हमें क्या पता कैसी है। अरे जीजी, आप गुस्सा क्यों होती हो? अब तो शादी हो गई है, अब तो गुस्सा छोड़िए आप। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बुआ जी। ये देखिए, आज राही बहू का इस घर में पहला दिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए और उसके हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए। मैं सच कहती हूँ कि आपका दिन बन जाएगा। हाँ बुआ जी, मैं आप सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ जीजी, राही के हाथ की चाय पीकर आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा, देखिएगा। ऐसी क्या बात है इसकी चाय में? अरे आप पीकर तो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगी कि मैंने क्यों इसे अपनी बहू बनाया है। जा बेटा राही, सबके लिए चाय बना दे। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। आज राही का पहला दिन था ससुराल में और वो आज सबके लिए चाय बना रही थी। ऊपर से उसकी बुआ सास और फूफा ससुर जी यही थे। अदरक इलायची चाय का मसाला सब डाल दिया है। बन गई चाय? बस बन रही है। बनाओ, उस दिन जैसी ही बनाना चाय, ठीक है? विपुल, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना, तुम्हें कुछ चाहिए? दरअसल बात यह है कि उस दिन वो चाय मैंने नहीं बनाई थी। मैंने इतने दिनों से चाय बनाना सीखा था और मुझसे बहुत अच्छी चाय बन भी रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो मैंने उस दिन चाय होटल से मंगवा ली थी। क्या राही, ये तुम क्या कह रही हो? उस दिन तुम्हारी उसी चाय की वजह से तो मेरे घर वालों ने तुम्हें हाँ कहा था। अगर आज वैसी चाय नहीं बनी तो? अरे नहीं नहीं विपुल, मुझे चाय बनानी आती है। मैंने उस दिन के बाद वैसी ही चाय बहुत बार अपने घर में बनाई थी।
तुम चिंता मत करो। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है राही। तुम बुआ जी को नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी चाय बनाती होगी, लेकिन अगर वैसी चाय नहीं बनी तो वो लोग तुम्हें ताने मारते ही रहेंगे। विपुल, अब तुम मुझे डरा रहे हो। मैंने कहा ना, मैं वैसी ही चाय बनाती हूँ बिल्कुल। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अरे राही बहू, बन गई चाय? हाँ माँ जी, बन ही गई है। विपुल चल, वो नए वाले बिस्कुट निकाल दे जरा, जीजी और फूफा जी के लिए। हाँ हाँ ठीक है। राही ने उस दिन चाय नहीं बनाई थी, ये सुनकर विपुल काफी परेशान हो गया था। उसे डर था कि अगर वैसी चाय नहीं बनी तो सब लोग राही से नाराज होंगे और शायद उसका ससुराल वालों का दिल जीतना मुश्किल हो सकता है। ये लीजिए बुआ जी बिस्किट। अरे चाय तो आने दे पहले। ये रही, चाय भी आ गई बुआ जी। दिन की शुरुआत अगर अच्छी चाय के साथ हो तो दिन भी अच्छा गुजरता है। हाँ हाँ राही बहू, सबको चाय और बिस्किट दो। जी पापा जी। देखूं तो सही क्या खास है राही की चाय में जो कविता इतनी तारीफ कर रही है। आखिर क्या खास है इसमें? हाँ जरा बताना तो। न चाय का रंग है न स्वाद है। राही बहू, चाय तो सच में अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? लेकिन मैंने तो अदरक, इलायची, चाय का मसाला सब कुछ डाला है। चाय बिल्कुल कड़क नहीं है बहू, तुमने इसे ठीक से उबाला नहीं है। हाँ, उस दिन जैसी चाय तुमने बनाई थी ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। हाँ, मम्मी ये सब मेरी गलती है। मैं ही राही से बातें करने में लग गया था और उसे चाय बनाने ही नहीं दी। वो बेचारी तो कह रही थी मुझे और उबालने दो चाय, लेकिन मैं ही उसे नहीं छोड़ रहा था। हाँ वही मैं कहूँ, उस दिन राही बहू ने इतनी अच्छी चाय बनाई थी, पता नहीं आज क्या हो गया। कुछ भी हो, चाय अच्छी नहीं बनी है, 100 बात की एक बात। चलो अब चलना है अपने घर या यहीं रुकना है? वैसे भी यहाँ हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो जब से शादी हुई है इनकी इस घर में तब से कह रहे हैं। क्या? अरे मैं कह रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाइए आप जीजी। किस लिए? इसकी बिना स्वाद की चाय पीने के लिए? ऐसे तो हमारे सर में दर्द हो जाएगा। हम तो जा रहे हैं। बुआ जी के आगे तो विपुल ने राही को संभाल लिया, लेकिन उसे डर था कि वो घर वालों के आगे उसे ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएगा, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि राही की चाय अच्छी बन जाए। विपुल चुपके से रसोई घर में आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये लो, ये मैं बाजार से चाय का बेहतरीन मसाला लाया हूँ। इसे डालने से चाय का स्वाद बड़ा ही अच्छा आ जाता है। अच्छा, अरे लेकिन ये तो बहुत महंगा है विपुल। अरे महंगा तो चलेगा, लेकिन आज भी चाय अच्छी नहीं बनी तो सब लोगों को शक हो जाएगा कि उस दिन तुमने चाय नहीं बनाई थी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, पता नहीं यहाँ आकर क्यों नहीं बन रही है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन देखो मेरे घर वाले अच्छी चाय के बिना बिल्कुल विलन बन जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हें कुछ भी भला बुरा कहें। प्लीज कोशिश करो कि चाय बेहतर बने। ठीक है, मैं ये मसाला डालकर देखती हूँ। राही विपुल का लाया हुआ मसाला डालती है, जिससे चाय में सच में अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये हुई ना बात, अब आएगा शाम की चाय पीने का असली मजा। ये लीजिए माँ जी चाय। आज तो चाय की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है बहू, सच में लाओ जल्दी दो चाय। चलो मसाले ने काम तो किया। चाय में से खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन चाय कड़क नहीं, मजा नहीं है, स्वाद नहीं है बहू। हाँ भैया सही कह रहे हैं, चाय वैसी नहीं है जैसे हमने उस दिन तुम्हारे घर पर पी थी बहू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने उस दिन चाय बनाई ही नहीं थी? नहीं पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब से तुम यहाँ आई हो तब से चाय बिल्कुल भी वैसी नहीं बनी है जैसी उस दिन तुमने बनाई थी। अब तो मुझे भी शक हो रहा है। मम्मी दूध में कोई कमी होगी ना, इसलिए चाय शायद अच्छी नहीं बन रही है। विपुल, अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद कर। मुझे तो लगता है उस दिन इसने झूठ कहा था। वो माँ जी सॉरी, चाय अच्छी नहीं बनी। मैं आज रात के खाने में बिरयानी बना दूं? हाँ माँ, राही क्या बिरयानी बनाती है। सच में आप खाएंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। चाय अच्छी नहीं पी है तो मुझे कुछ नहीं खाना है। हाँ,
हमें भी कुछ खास खाने की इच्छा नहीं है, चाहे जो भी बना दो। माँ जी सुनिए तो। चाय के मसाले ने भी काम नहीं किया, पता नहीं अब क्या होगा। सॉरी विपुल, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ इन्हें पसंद ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो कर रही हो ना, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए कि उस दिन चाय मैंने नहीं बनाई थी। राही के बार बार कोशिश करने के बाद भी उसकी चाय घर वालों को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि सबको सच बता देना ही सही होगा। तुम्हें सच में लगता है कि हमें सच बता देना चाहिए सबको? हाँ, हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे सबसे? ठीक है, चलो आओ। माँ जी, पापा जी, मुझे आपको कुछ बताना था। वो बात ये है कि मुझे सच का पता चल गया है। क्या आपको पता चल गया? लेकिन कैसे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सच मुझे पता चलेगा। मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता। क्या हुआ भैया? ताऊ जी, देखिए वो मैंने। हाँ बहू, मुझे पता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती वो सफेद चाय पत्ती बेचने वाले की है। क्या? सफेद चाय पत्ती? हाँ, आज जब मैं बाजार से आ रहा था तब मुझे पता चला कि वो कालू राशन वाला सफेद चाय पत्ती को काला करके बेचता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए खड़े थे और हम बेचारे राही बहू की चाय को गलत समझ रहे थे। देखो, आज मैं दूसरी चाय पत्ती लाया हूँ। अच्छा, सफेद चाय की वजह से ये सब हो रहा था? तो तुम लोग क्या बताने वाले थे? हाँ, हम भी यही बताने वाले थे माँ जी कि सफेद चाय पत्ती है। चलो अच्छा हुआ सच का पता चल गया। जाओ, अब अच्छी सी चाय बना लाओ। मैं अभी बना लाती हूँ। राही की चाय ना बनने का कारण सफेद चाय पत्ती थी और वो बेचारी खामखा सबकी डांट खा रही थी। और आज जब उसने चाय बनाई तो सारे घरवाले खुशी से झूम उठे। वाह, ये लो बहू 1100 रुपए का नेक। मजा ही आ गया चाय पीकर। मजा तो आएगा ही, सफेद चाय पत्ती जो निकल गई। सब लोग हंसने लगे। सूरज, कल सुबह आपके दोस्त खाने पर आने वाले हैं। बता तो दो मुझे क्या बनाना है उनके लिए। देख लो, जो तुम्हारा मन करे वो बना दो। मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे? मैं अपनी पसंद से कुछ भी बना दूं। आप बताओ ना, आपका जो खाने का मन होगा मैं वही बनाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो, कढ़ाई पनीर मिक्स वेज और तंदूरी नान बना लेना। ठीक है, बना दूंगी। सूरज तो अपनी फरमाइश की लिस्ट बताकर सो गया था, लेकिन नंदिनी तो अब कल के खाने की चिंता में डूबने लगी थी। सूरज ने तो मुझसे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कह दिया। मुझे तो कढ़ाई पनीर आता भी नहीं है। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, यूट्यूब पर कोई रेसिपी देखकर बना दूंगी। अगले दिन नंदिनी सूरज और उसके दोस्तों के लिए बहुत मन से खाना बनाती है डिनर टेबल पर। अरे वाह भाभी जी, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है। हाँ भाई, हमारे सूरज का फेवरेट जो है कढ़ाई पनीर। समझ जाओ, यह कढ़ाई पनीर हमारे लिए नहीं सूरज के लिए बनाया गया है। क्यों भाई सूरज, तू कुछ नहीं बोल रहा है? अब इसमें बोलने जैसी क्या बात है? पति का जवाब सुनकर नंदिनी का मन थोड़ा सा उदास हो गया था। सब लोग मेरे बनाए खाने की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए मैंने इतने मन से बनाया उनके मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। इससे तो मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती दोस्तों के जाने के बाद। आपको पता है सूरज, मुझे कढ़ाई पनीर बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए मैंने इंटरनेट से देखकर इतनी मेहनत से रेसिपी बनाई, लेकिन आपके चेहरे पर तो कोई खुशी ही नहीं दिखाई दी। नाचने लगूं क्या तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर खाकर? ठीक है, अच्छा बना था, और इससे ज्यादा क्या कहूँ? नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। कुछ दिन बाद, नंदिनी बहू, मेरे भतीजे की शादी है, तुमने तैयारी कर ली है ना? हाँ माँ जी, बाकी तो सब तैयारी हो गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं। वैसे मेरा मन तो है कि इस बार तो मैं लहंगा ही पहन लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ससुराल की शादी में बहू साड़ी पहने हुए ही अच्छी लगती है, और ज्यादा सोचना क्या है, रेड कलर की साड़ी है ना तुम्हारे पास, बस वही पहन लो। ठीक है माँ जी। वैसे तो आजकल पेस्टल कलर्स का ट्रेंड है, मेरा तो मन था कि मैं गोल्डन कलर का लहंगा लूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर माँ जी रेड कलर की साड़ी पहनने को कह रही है तो मैं वही पहन लूंगी। मुझे रेड साड़ी में देखेंगी तो खुश हो जाएंगी।
कुछ देर बाद नंदिनी सास की बताई हुई साड़ी पहनकर तैयार होकर सास के सामने आ जाती है। माँ जी, मैं तैयार हो गई। दिख रहा है मुझे कि तो तैयार हो गई। जरा सूरज भी अपना सूट पहन ले, उसके बाद चलते हैं। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाई, बहू बहू जैसी लग रही है, इसमें देखने वाली क्या बात है? सास का जवाब सुनकर नंदिनी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। लो, माँ जी को खुश करने के लिए मैंने अपना मन मार के यह लाल साड़ी पहनी, लेकिन उनके चेहरे पर तो कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने लाल साड़ी पहनी है या पीली। अपना मन मारकर बेचारी नंदिनी शादी में पहुंच जाती है। कुछ दिन बाद, आज तो बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, आज तो गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनेगा? देख बहू, नाश्ते में क्या बनेगा यह बात अपने बाबूजी से पूछा कर। ठीक है माँ जी, मैं बाबूजी से पूछ लेती हूँ। बाबूजी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? बहू, मैं तो सोच रहा था कि आज नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। नाश्ते में मैं आपके लिए गोभी के पराठे बना दूं क्या? नहीं नहीं बेटी, गोभी से मुझे गैस हो जाती है। ऐसा करो, तुम आलू के पराठे बना दो। बाबूजी की बात सुनकर नंदिनी बूझे मन से रसोई में आ जाती है और आलू के पराठे बनाने लगती है। बाबूजी को उनकी पसंद का नाश्ता मिलेगा तो कम से कम पूरा दिन मूड अच्छा रहेगा उनका। और आज तो मैं उन्हें ऐसे पराठे बनाकर खिलाऊंगी ना कि वह मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। नंदिनी आलू के स्वादिष्ट पराठे बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सबका नाश्ता लगाने के बाद नंदिनी डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर इंतजार करती है कि कोई तो उसके बनाए आलू के पराठे की तारीफ करेगा, लेकिन कोई भी एक भी शब्द नहीं निकालता और सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बाबूजी को आलू के पराठे खाने का इतना मन था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी बार मेरी तारीफ नहीं की। अरे, उनकी पसंद का खाना बनाकर मैंने उन्हें खिलाया, कम से कम थोड़ा सा तारीफ तो कर ही सकते थे। इतने साल हो गए मेरी शादी को, सूरज, माँ जी, बाबूजी सबके लिए जी रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। अपनी पसंद नापसंद को भूलकर उनकी इच्छाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी घर में ऐसा कोई नहीं जो मेरे इतने एफर्ट्स को समझ सके। जिनको खुश करने के लिए मैं सालों से अपना मन मार रही हूँ, उनको तो मेरी किसी भी कोशिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह ना कल खुश थे ना आज खुश है। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं उनकी जगह खुद को खुश रखना शुरू कर दूं। कम से कम कोई तो होगा जो संतुष्ट होगा। नंदिनी घंटों तक बिस्तर पर लेटकर विचारों के उधेड़-बुन में लगी रहती है और अंत में वह सोच लेती है कि अब उसे एक ही नारा अपनाना है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अगले दिन, नंदिनी, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, याद है ना तुम्हें कि भूल गई? अरे भाई, भूलूंगी क्यों, सब याद है। देखो, मैं ब्लू सूट पहन रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो, अपनी ब्लू वाली साड़ी निकालो। वैसे भी तुम्हें पता है ना, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नंदिनी मन ही मन, ब्लू तुम्हारा फेवरेट हो सकता है, लेकिन मेरा फेवरेट तो पिंक है ना, इसलिए मैं पिंक साड़ी पहनूंगी। कुछ देर में नंदिनी तैयार होकर बाहर आ जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज ब्लू साड़ी पहनना, फिर पिंक क्यों पहन ली? वह क्या है ना सूरज, तुम तो जानते ही हो पिंक मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए आज मेरा पिंक साड़ी पहनने का ही मन था, बस इसीलिए मैंने पहन ली। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो, जल्दी से, लेट हो रहा है। मम्मा, मैं कब से स्कूल से आया हूँ, आप कहाँ चले गए थे? 6 बज गए हैं, अब आप लौट कर आ रहे हो? बेटा, मैंने ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं रोज शाम को ही घर लौटूंगी। लेकिन मम्मा, आप तो वर्क फ्रॉम होम करते थे ना, फिर यह ऑफिस क्यों जाने लगे? ऑफिस इसलिए जाने लगी बेटा, क्योंकि जब तक मम्मा घर के काम करती थी, मम्मा के काम की कोई वैल्यू नहीं थी। घर वालों की केयर अच्छे से हो सके, घर अच्छे से चल सके, इसलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था, ताकि घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकूं।
लेकिन इतने सालों में सिर्फ मैं पीसती जा रही हूँ और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अब से मैं 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करूंगी। कम से कम मुझे भी थोड़ा मानसिक शांति और सुकून तो मिलेगा। अगले दिन सूरज, मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है। मम्मी कह रही थी कि मैं 1-2 दिन पहले ही वहां चली जाऊं। आप क्या कहते हो? देखो यार, तुम पहले से चली जाओगी तो यहाँ मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। बर्थडे वाले दिन ही चलेंगे ना हम लोग, फंक्शन अटेंड करके रात में लौट आएंगे। सूरज की बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह नंदिनी ने अपना और चिंटू का सामान पैक किया हुआ था। अरे कहीं जा रही हो क्या तुम? यह पैकिंग कहाँ के लिए की हुई है? सूरज, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभिनव का बर्थडे है, तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन 1 दिन पहले तो मैं जा ही सकती हूँ। और फिर घर का फंक्शन है, ऐसे ही टाइम टू टाइम पहुंचेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, तूने जाने की तैयारी भी कर ली और इस बार यह भी नहीं पूछा कि साड़ी कौन सी पहनेगी। अब वहां लास्ट मोमेंट पर मुझसे साड़ियां पसंद करवाएगी क्या? जा ले आ अपनी साड़ियां, मैं अभी पसंद करके बता देती हूँ कि तुझे क्या पहनना है। हाँ माँ जी, मैं ले आती हूँ, आप बता दीजिए। नंदिनी कुछ साड़ियां लाकर सास को दिखाती है, जिसमें से नंदिनी की सास एक साड़ी पसंद करके उसके हाथ में थमा देती है। ठीक है बहू, यही साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। नंदिनी, क्या लाई है तू अभिनव के लिए गिफ्ट में? मैंने तो सोचा था माँ कि गिफ्ट खरीदने का तो टाइम नहीं मिल पाया, तो कैश दे देंगे। अरे बेटा, कैश तो तुम दोगे ना, तो वह तो तेरे भैया भाभी के ही काम आएगा। इसकी बजाय मैं तो कहती हूँ उसके लिए कोई सामान ला दे, खुश हो जाएगा अभिनव। जितने पैसे तू कैश देने वाली थी उतने ही पैसों में कोई सामान ले आ। अच्छा माँ, मैं सूरज को फोन करके पूछती हूँ, जैसा वह कहे। सुनो, मैं यहाँ तो आई हूँ, लेकिन गिफ्ट के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। क्या देना है अभिनव को? अरे यार, क्या दोगी? ऐसा करो, 501 रुपए लिफाफे में डालकर पकड़ा देना। और वैसे भी बेटियों के घर से शगुन लेना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। बिना बात तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर बोझ ही तो बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। फोन रखने के बाद माँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, गिफ्ट ही दिलवा दो। मैं ऐसा करती हूँ, अभिनव के लिए साइकिल ले आती हूँ। वैसे भी मेरे चिंटू को भैया ने आज तक इतने गिफ्ट दिए हैं कि मुझे तो उसके लिए कभी कोई सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। अब उनके बच्चे का 3रा बर्थडे है, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। बर्थडे वाले दिन अरे सूरज बेटा, हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन यह नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही। वह तो 2 दिन की गई हुई है ना, अभी तक आई नहीं क्या यहाँ पर? क्या मम्मी, वो खड़ी तो है सामने, आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? अरे ये क्या पहनकर खड़ी है? तभी तो मुझे पहचान में नहीं आई। मैंने इसको साड़ी पहनने को बोला था और यहाँ सलवार सूट पहन के खड़ी है। रुको माँ, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सूरज नंदिनी को बुलाता है। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना रखा है? तभी तो मैं एक नजर में तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाई। घर से तो तुम साड़ी पसंद करवा कर लाई थी ना, फिर ये क्या पहन लिया? माँ जी, आपने तो साड़ी पसंद करके दे दी थी, लेकिन मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कुछ कंफर्टेबल और हल्का फुल्का पहनूं। बस इसीलिए यहाँ आकर मैंने सलवार सूट खरीद लिया। अच्छी लग रही हूं ना मैं? अच्छी? हाँ ठीक है। सही बताऊं तो माँ जी, सलवार सूट को पहनकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कहाँ वह भारी भरकम साड़ियाँ और कहाँ यह आरामदायक सा सूट। ऐसा लग रहा है कि कितने सालों बाद कुछ अपनी पसंद का पहना है मैंने। अच्छा माँ जी, मैं जरा आती हूँ। नंदिनी अपने मन की बात कहकर पतली गली से निकल गई थी। नंदिनी की भाभी, वाकई जीजाजी का गिफ्ट अभिनव को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना, साइकिल से उतर ही नहीं रहा है वह। क्या साइकिल? अच्छा। सूरज साइकिल के नाम से बिल्कुल हड़बड़ा गया था, क्योंकि उसने तो नंदिनी को 501 देने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा तो पहली बार हो रहा था कि नंदिनी ने सूरज की सिर्फ बात ही नहीं काटी, बल्कि 501 रुपए की बजाय सीधा 5000 की साइकिल गिफ्ट कर दी घर पहुंचकर। नंदिनी, क्या बात है? आजकल तुम सारे डिसीजन खुद ही लेने लगी हो। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे फोन करके तो तुमने पूछा था ना कि बर्थडे पर क्या देना है,
और फिर तुमने दिया क्या? साइकिल? जब मेरी बात माननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछा क्यों था? देखिए सूरज, मैंने अगर वहां पर साइकिल गिफ्ट की है ना, तो आपके परिवार का ही मान बढ़ाया है। आप सोचकर देखिए, अभिनव की सगी बुआ बर्थडे में उसे 501 का लिफाफा देकर जाती तो क्या इज्जत रह जाती हमारे परिवार की वहां पर। और कम से कम आप इतना तो सोचिए ना कि मेरे भैया भाभी हमें या चिंटू को देने में कभी कोई कमी तो नहीं छोड़ते। अब जब देने की बारी हमारी है तो मैं आंखें कैसे फेर सकती हूँ? बात यह नहीं है कि मैंने आपकी बात काटी है, बल्कि बात यह है कि मैंने वह किया जो मुझे सही लगा। नंदिनी की बातों ने सूरज की बोलती बंद कर दी थी। उसके पास अब नंदिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। अगले दिन लंच के समय, माँ जी खाने में क्या बनेगा? बेटा ऐसा कर, आज तू मटर पनीर की सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी। नंदिनी रसोई में आकर ऐसा लगता है माँ जी का कांटा तो मटर पनीर पर आकर ही रुक गया है। हफ्ते के 3 दिन तो मटर पनीर ही बनता है हमारे घर में। अब माँ जी को मटर पनीर इतना पसंद है, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि सब वही खाते रहे। ऐसा करती हूँ, आज तो अपना फेवरेट घिया का कोफ्ता बना लेती हूँ। अरे थक गई हूँ मन मार मार के रोज मटर पनीर खाकर। वैसे भी चाहे माँ जी को कितना भी उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला दो, तारीफ के 2 बोल तो उनके मुंह से निकलेंगे नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं खुद को ही खुश कर लेती हूँ। नंदिनी घिया के कोफ्ते बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। कुछ देर में परिवार के सभी सदस्य जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ये क्या बना दिया तुमने? मटर पनीर बनाने को कहा था ना? बाजार में मटर नहीं मिल रही थी माँ जी, फिर बिना मटर के तो मटर पनीर बन नहीं सकता, इसलिए मैंने घिया के कोफ्ते बना दिए। लो, ऐसे कैसे मटर नहीं मिल रही थी? और अगर नहीं मिल रही थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, मैं सूरज से कहकर फ्रोजन वाली मंगवा देती। अरे माँ जी क्यों इतना परेशान हो रही है? वैसे भी हफ्ते में 3-4 बार मटर पनीर बन ही जाता है। आज मेरी पसंद का कोफ्ता खा लीजिए, खाकर तो देखिए, एकदम स्वादिष्ट बना है। नंदिनी के बदलते व्यवहार को घर में सभी लोग नोटिस कर रहे थे। एक दिन सूरज नंदिनी के मायके जाता है। क्या बात है सूरज, आप थोड़े अपसेट से नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन आजकल नंदिनी कुछ बदल सी गई है। आजकल अपनी मर्जी से ही सारे काम करती है, किसी की पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब परिवार में रहकर परिवार के बारे में सोचना जरूरी होता है ना। अरे सूरज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, अभी अभिनव के बर्थडे के समय नंदिनी आई हुई थी। वह तो हर छोटी बड़ी बात के लिए आपसे ही फोन करके परमिशन ले रही थी। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह हर काम अपनी मर्जी से कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। पूछती तो वह जरूर है, लेकिन करती वही है जो उसे ठीक लगता है। आपको याद है ना, अभिनव के बर्थडे से एक दिन पहले आप लोगों को उसकी किसी फ्रेंड की शादी में जाना था। हाँ मुझे याद है, और नंदिनी भी हमारे साथ गई थी। तो क्या नंदिनी ने आपसे वहां जाने से पहले पूछा नहीं था? पूछा था ना भैया। उसने फोन करके पूछा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। मैंने उसे जाने से मना किया था। और वैसे भी शादी के बाद ऐसे मायके वालों के साथ किसी पार्टी फंक्शन में जाना कोई अच्छा थोड़े ना लगता है। लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। उसने वही किया जो उसका मन था। गई थी ना आप लोगों के साथ शादी में। आप ही बताइए, उसने मेरी बात का मान रखा क्या? देखो सूरज, माना कि नंदिनी ने वह नहीं किया जो आपने उससे कहा था, लेकिन जो उसने किया वह गलत तो नहीं था ना। उसकी बचपन की फ्रेंड थी कंचन, हमेशा से साथ में पड़े खेले थे वो। अगर हमारे साथ वो शादी में चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं ना कि शादी होने के बाद लड़कियां अपने पिछले 25 साल भुला देती है। अपने रिश्ते नाते दोस्त सबको भूल तो नहीं सकती ना। और उसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। आपका मन रखने के लिए वह एक बार आपसे पूछती तो है ना। बस इतना ही बहुत होता है। अब आप अपनी भाभी को ही देख लो। हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसे कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी पत्नी हमेशा सब काम पति से पूछकर करे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। अगर कभी कभार वह अपनी पसंद का खाना बना लेती है, अपने पसंद के कपड़े पहन लेती है, अपने दोस्तों से मिलती है, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है।
आप मेरी बात को एक बार सोच कर देखना। बाकी अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नंदिनी ने कुछ गलत किया है तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। भैया की बात सूरज को समझ में आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि अगर खाना नंदिनी की पसंद का बन भी रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।